फिर मुझे आगम में मिला, महापुराण के अंदर जब ये बात ध्यान में आई, ओहो, कई दिनों से भगवान बैठे थे, सारे मिलेक्ष खंडी उनके दर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी ने नमस्कार नहीं किया। रथ जा रहे थे, भगवान बैठे थे, किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में जाकर साष्टांग नमस्कार कर रहा था, और गंधोदर सारे मिलेक्ष खंडी कहते, अरे ये क्या शक्ति है? शक्ति तो पहले भी थी, चक्रवर्ती जहां ऐसे नमस्कार कर रहा है। मैं तो समझता था चक्रवर्ती सबसे बड़ा है, ऐसे नमस्कार कर रहा है, ये है कौन? जरूर कोई महाहस्ती है, अन्यथा ये चक्रवर्ती झुकता क्यों? चक्रवर्ती झुक रहा है और साष्टांग। सारे मिलेक्ष खंडों में भीड़ लग गई। अरे भैया, रथ में वो महाशक्ति बैठी है जहां चक्रवर्ती भी नतमस्तक होता है। और मिलेक्ष खंड ने घेर लिया, बोले राजन क्या बात है, ये कौन है जो आपसे बड़ा है? तब चक्रवर्ती ने उपदेश दिया, अरे भैया, इनके सामने तो मैं चरणों की, और कई लोग फिर मिलेक्ष खंडी उस चक्रवर्ती के नमस्कार को देखकर सम्यक्त को प्राप्त हो गए, श्रद्धा बढ़ गई। फिर तो उस रथों में जब चले, हजारों लोग सुबह उठ करके उनको नमस्कार करने लगे, एक चक्रवर्ती के काम से। कितनी बड़ी प्रभावना हुई। एक बड़ा आदमी, शक्तिमान आदमी, बुद्धिमान आदमी, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, जिनके चरणों में जो भक्तांबर में ही आया, करे तुम श्राव को इनकी भक्ति कर लो, इनकी भक्ति बड़े बड़े मुनिराज करते हैं, जो जगत पूज्य हैं, सारी दुनिया पूजती है, वे भी इन चरणों को नमस्कार करते। कि श्लोक आया है, मुनि महाराज भी आपको त्वामाम मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्ण ममलम तमसा पुरस्तात्। तू क्या सोच रहा है? तू क्या विचार कर रहा है? मुनि महाराज परमेष्टि हैं, अवध ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी है, धर परमेष्टि हैं, वे भी इनको नमस्कार करके अपना जीवन धन्य मानते हैं। अच्छा, वो भी करते हैं? ओहो, जरूर कोई ना कोई, हमने कुछ नहीं जाना, हमने उसको जाना। भगवान बड़े हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा राजा बड़ा है, और राजा जहां झुक रहा है, इसका अर्थ राजा से बड़ा है, ये अनुमान किया, कुछ नहीं जाना। मैंने उन मिलेक्षियों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या होते, क्या भगवान होते, क्या नहीं होते। उन्होंने कहा सबसे बड़ा चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती जहां झुक रहा है वो नियम से इससे बड़ा है, बड़ा है। महावीर स्वामी ऐसे ही नहीं थे। हम लोग भी जो बड़े आदमियों को महत्व देते हैं, तुम लोग खूब जम के आरोप लगाओ, महाराज तो बड़े आदमियों के, पैसे वालों के हैं, पैसा वाला आ जाए तो घंटों दे देवे, पैसा वाला आ जाए तो शांति धारा नहीं कराना हो करा दे। अभी हाल देखो, महाराज शांति धारा नहीं करा रहा, भैया नहीं करा रहा है। दूसरा कहता है मैं करा दूं, अरे भैया नहीं कराएंगे, 1 लाख की बोली। मैं जानता हूं तुम हमारे क्या क्या सोचते हो, ऐसा बुद्ध नहीं होता, लेकिन मुझे मालूम है एक बड़ा आदमी यहां बैठ जाए, बाहर चर्चा हो जाएगी, अरे भैया ये वो महाराज हैं जहां बड़े बड़े आदमी लाइन लगाते हैं। अरे यहां राष्ट्रपति आके धोख देता है, प्रधानमंत्री धोख देता है, अरे बड़ी बड़ी शक्तियां, महिमा बढ़ जाएगी।
जयपुर के अंदर निर्मल जी राज्यपाल थे, तो वो देव दर्शन नियम बुंदेलखंडी थे। तो बोला मैंने कहा आप तो हर मंदिर में हफ्ते में बदल दिया करो, क्योंकि हजारों प्रोच से इनको मंदिर नहीं बुला पाएंगे, तुम्हारे एक दिन के दर्शन से हजारों लोग मंदिर आ जाएंगे। राज्यपाल बिना मंदिर के नहीं खाता, राज्यपाल रात में नहीं खाता, राज्यपाल अभक्ष नहीं खाता, राज्यपाल में सारे राज्य भवन की क्रय निकाल दी, बॉन चौन चाइना की। राज्यपाल इतनी प्रभावना हुई, सैकड़ों लोगों ने राज्यपाल नहीं खाता। ओहो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़ा आदमी थोड़ा सा भी धर्म करे, भले उसका धर्म थोड़ा सा हो, लेकिन अनेक लोगों के लिए वह रास्ता बन जाता है, क्योंकि अनेक लोग ये हीन भाव रखते हैं हम पड़ता है। धर्म थोड़ी है ये तो मजबूरों का धर्म है, ये तो मजबूरी का धर्म है। मजबूरी में मंदिर आते हैं, कोई प्रभावना नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा आदमी आ जाए तो लोग कहें भैया ये क्यों आ रहा है, ये तो मजबूर नहीं है, ये तो मजबूर नहीं, ये तो परेशान नहीं, ये तो गरीब नहीं है, ये तो किस्मत खराब नहीं है, फिर क्यों आ रहा है। ये मजबूरी के घर नहीं है, ये तुम्हारे धर्म के घर हैं। जो देखो उसको देख करके हमारी मजबूरी, हमारा हीन भाव खत्म हो जाता है। सभी आचार्यों ने यही लिया। मान तो आचार्य तुम लोगों को प्रभावित करने के लिए हम लोगों को दाव पर लगा रहे। मुनि महाराज भी मानते हैं, अब मुनि महाराज मानते थे तुम भी मानो। हमें क्यों ला रहा है बीच में, देवताओं को क्यों ला रहा है बीच में। सीधी कहो ना भक्ति है, भगवान है, बहुत बड़े हैं। नहीं, ये संसार है, ये देखा सीखी ज्यादा करते हैं। सुखी व्यक्ति मंदिर आवे तो प्रभावना 100 गुनी बढ़ जाती है। अमीर आदमी अभिषेक का नियम लेवे 100 गुना प्रभावना बढ़ जाती है। एक राजा महाराजा दीक्षा लेवे तो मुनि पद की महिमा 1000 गुनी बढ़ जाती है। राजा महाराजा ने दीक्षा, चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।